हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका ऐसे आना गजब ढा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, हम सबके YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो जैसा कि आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा और आप एक वीडियो में देखे होंगे कि हम दो नए सीरीज करने वाले हैं, दो नए एपिसोड करने वाले हैं, जिसमें पहला होगा आपका एडवांस मैथ और दूसरा छोटा पटाखा बड़ा धमाल। हर परीक्षा में आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के या अन्य क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, किसी भी टॉपिक के जो कि करने में आपके पसीने छूट जाते थे। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं 10 से और 15 सेकंड में करने का आसान ट्रिक बताऊंगा। रोज 5 मिनट सोचने का नजरिया चेंज। तो देखिए, आज के टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया है। आपको जब मैं पढ़ा दूंगा तब लगेगा छोटा सा, ऐसे नहीं लगेगा छोटा सा। तो देखिए, एक बहुत बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सोचिए, क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम निकल गया। ऑप्शन में दे रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जनरली आप क्या करते होंगे, आप में से 99% बच्चे यही करते होंगे कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो साइन, सबको साइन और कॉस में बदलते हैं, फिर देखते हैं क्या कॉमन होता है, उसको काटते पीटते हैं और बेसिक जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो लगा के हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं, जैसा कि इस टाइड मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। मैंने क्या किया, सेक थीटा को 1 बाई कॉस में बदला, साइन को कॉस में बदला, टेन को साइन बटा कॉस में बदला और बाकी चीज़ों को बदल के जो कॉमन होने लायक था करके आपको दिखा दिया है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और अपने मेथड से भी लगा लीजिएगा। चलिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा टॉपिक, जो मेरा मेथड है वो कैसे लगाऊंगा उसको देखिएगा। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, ट्रिग्नोमेट्री के 99% क्वेश्चन मैं इन्हीं तरीकों से करके दिखा दूंगा। या तो कोई थीटा की वैल्यू पुट करके या फिर कोई मान मैं अपने मन से मानूंगा। अब यहाँ पे मैं थीटा की कोई भी वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मुझे नहीं लगता है कि उतने ही आसानी से हो जाएगा जितनी आसानी से इसका 3, 4 और 5 मान रखने से सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 3, 4 और 5 क्यों? क्योंकि भाई साहब 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। आप इसमें से एक को लंबाई लंब मान लीजिए, एक को आधार मान लीजिए और एक को कर्ण मान लीजिए। तो मैंने मान लिया 3, 4 और 5। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया। अब सीधे मैं क्या करूंगा, जो जो वैल्यू मेरे पास रखी गई है उसी की मैं वैल्यू रख दूंगा। तो देखिए, सेक थीटा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 3/5 बटा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 गुणे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण, तो 4/5। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉसेक थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 5/3। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5/3 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा लंब, तो 4/3। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसको तुरंत सॉल्व कीजिए, आंसर लीजिए। 5, 3, 8/4 2 हो गया, गुणे 5 एकम 5 में से 3 गया, 2/5 हो गया। यह बात मानते हैं, बटा ये 5/3 लिखा हुआ है, गुणे 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 गुणे 5, 4, 5 में से 4 गया 1, 1/3। अब देखिए यहाँ से 3 से ये 3, 9 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, ऊपर बचा केवल मेरा 4/5। अब 4/5 इसमें किसका आंसर है, तो आप कहेंगे सर 4/5 मतलब आधार बटा कर्ण बोले तो कॉस थीटा की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा। इससे भी हमारा आंसर क्या आया था, कॉस थीटा ही आया था। फिर से आप सुनिए, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिखे तो आप क्या करेंगे, 3, 4 और 5 मान रख के वैल्यू जब भी पूछा जाए तो इसको एक बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि इससे आसान कोई तरीका नहीं है। आपने देखा, मैंने 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट माना और सीधे वैल्यू पुट किया, जो भी कटा के आना था काट के मैंने सीधे आंसर रख दिया। क्वेश्चन कितना बड़ा था, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इस स्लाइड में आपके सामने 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा।
तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 3, 4 और 5 रखेंगे। हर बार यही करना है मेरे दोस्त, हर बार यही करना है। 3, 4, 5 जैसे ही मैं रखूंगा तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/3। आप कहेंगे यस। अगला 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5। ब्रैकेट में दूसरे सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4। आधार बटा कर्ण होता तो आधार बटा कर्ण क्या होता, आधार बटा कर्ण, तो 4/5। कर्ण बटा आधार होता है तो 5/4 प्लस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार 3/4 हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऊपर 4/3 बटे यहाँ से 5 एकम 5 माइनस 3 2/5 गुणे 5 3 8/2 माने कि 4, 4 दूना 8, यहाँ से कट गया। आप कहेंगे जी सर यहाँ से मैंने 2 से 2 और ये 4 काटा तो बचा क्या, 5/3। क्या बचा, 5/3, मतलब कर्ण बटा लंब, क्या बचा, कर्ण बटा लंब। और ये कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉसेक थीटा होता है। तो आपका आंसर हो गया सीधे कॉसेक थीटा। अब लगा लीजिए आप अपना तरीका, नहीं आप कर पाएंगे कभी भी तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा फटाफट। तो देखिए मैंने कितने ही जल्दी, मुश्किल से आपके 15 से 20 सेकंड में ये बड़ा क्वेश्चन जो आपको 3 से 4 मिनट लगाने के बाद शायद कर भी ना पाते, वो क्वेश्चन आपका हो गया, फटाफट हो गया। तो एक क्वेश्चन जो मेरे इस साइड दिख रहा है आप इसको होमवर्क में करके कल कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे जैसे मैं क्लासेस डालूं। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।